ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं। देखिए, जैसे केवाईसी है ना, वो ऐसा होता है कि नो योर कस्टमर। ओके, जैसे हम किसी भी कोई भी चीज में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें हमारी आइडेंटिटी देनी पड़ती है, राइट। तो कंपनी भी हमारे पास से वही सब मांगती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। आईडी प्रूफ जो होता है ना, वो कंपनी को हमारा चाहिए होता है, और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, और जब भी आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप जब भी मांगते हो डॉक्यूमेंट्स, तो उनको ये बताना है कि भाई ये कोई हमें फ्रॉड कंपनी नहीं है, ये हमें आपके आईडी के लिए यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, इसलिए आपको वो सबमिट करना है। तो उसके लिए, केवाईसी के लिए है ना, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। ओके, और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको ये 5 के अलावा आपके यहाँ पे राशन कार्ड जो पहले मिलता था वो, और इलेक्ट्रिक बिल या मेंटेनेंस गैस का बिल, या फिर आपके घर में अगर लैंडलाइन फोन है, जब भी पहले तो होते थे, अभी नहीं है, लेकिन अगर है, टेलीफोन बिल भी आपके वो वहां पे चल जाते हैं। और आपका जो पासबुक का जो रिकॉर्ड होता है, उसमें से भी आप अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, तो जैसे है ना, आप स्पॉन्सरिंग ना, तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम में आपको, अगर आप आधार कार्ड उसमें अपलोड कर रहे हो, मतलब आईडी के लिए आप आधार कार्ड को अपलोड कर रहे हो, तो आपको वहां पे पूछा जाता है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में आपको ऐसे करना है, जैसे मेरा आधार कार्ड में नाम है सेजल बिपिन राठौर। ओके, तो फर्स्ट नेम में आपको लिखना है सेजल बिपिन, और उसके बाद लास्ट नेम में आपको लिखना है राठौर। कभी ये गलती मत करना, सिर्फ सेजल लिख दिया और राठौर लिख दिया, केवाईसी अप्रूव नहीं हो, है ना। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, तो आपको पूछा जाता है वहां पे एमसीए नंबर। तो आपको जिसके अंडर में रजिस्टर करना है, उसका ही एमसीए नंबर वहां पे डालना है। सब में आपका एमसीए नंबर मत डालना। और जिसको भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो उसको, है ना, उनको भी बता दो कि आप जिसको अपने अंडर में रजिस्टर करना चाहते हो, तो उसी का एमसीए नंबर आपको वहां पे डालना है। ओके, उसके बाद आपको पूछा जाएगा वहां पे अल्टरनेटिव नंबर। तो अल्टरनेटिव नंबर में आप अपना किसी भी हस्बैंड का या मम्मी पापा, आपकी बेटी, जो भी है, आप उसके नंबर उसमें अपलोड कर सकते हो। वो सिर्फ रेकॉर्ड के लिए होता है, कोई उसमें वो नहीं है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने केवाईसी के लिए आपको बता दिया आधार कार्ड का, है ना। तो आधार कार्ड में भी आपको कैसे करना है कि आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट नंबर है आपका, वो अच्छे से उसमें फिलअप कीजिए। ओके, और अगर आप आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड को अपलोड करते हो, तो उसकी पिक्चर जो है ना, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। थोड़ी सी भी ब्लर होगी ना, तो वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो उसको आपको क्या करना है, 2 MB, है ना, 2 MB से वो 2 MB की होनी चाहिए, 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी जैसे स्मार्ट कार्ड चल रहे हैं ना, तो स्मार्ट कार्ड में आपको क्या करना है, स्मार्ट कार्ड का कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लोग क्या करते हैं ना, कि सिर्फ फ्रंट साइड का ही अपलोड कर देते हैं, तो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको क्या करना है, स्मार्ट कार्ड का फ्रंट साइड एंड बैक साइड का पहले पिक ले लीजिए, उसको अच्छे से कोलाज बना दीजिए, और फिर उसको अपलोड कीजिए, एक्सेप्ट कर लेगा और वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो ये था आधार कार्ड का। एड्रेस प्रूफ में भी सेम वैसे ही अपलोड जो करते हो ना जब भी आप, तो वो 2 MB का होना चाहिए, और उसकी जो पिक्चर है, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है, वहां पे भी आपका क्लियर दिखना चाहिए। अभी एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है हिनल, कि जब भी हम किसी का रजिस्ट्रेशन, तो वो रजिस्ट्रेशन में हम जो फिलअप करते हैं, जो नाम है ना, वो नाम और हमारा जो आधार कार्ड का जो नाम है, हम जो लगा रहे हैं, उसका जो नाम है वो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये था हमारा आधार कार्ड का डिटेल, जो हमारी केवाईसी है, नो योर कस्टमर। अभी बताइए और क्या आपको जानना है। तो अभी एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के लिए दोनों में आधार कार्ड चल जाता ना, सेम ही डाल दे तो चलता है ना? हाँ, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन भी वहां पे दिया जाता है, अगर आपके नाम के साथ में, है ना। और एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपको कि यहाँ पे आपको पैन कार्ड की डिटेल्स भी मांगते हैं। ओके, तो तो फिर वो पैन पैन कार्ड क्यों अपलोड करना है? जब भी आधार कार्ड में काम चल जाता है दोनों का, तो फिर पैन कार्ड क्यों क्यों मांगते हैं पैन कार्ड पे? कूल 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 बेटा, कूल। मैं बताती हूँ।
क्यों चाहिए? तो पैन कार्ड इसलिए चाहिए कि जब भी है ना, हम देखो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम मिल रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है 5-10 हजार मिलके हम बैठने वाले हैं, यहाँ पे लाखों की इनकम होती है। तो उसमें है ना, हम वाइट पैसे कमा रहे हैं, कोई ब्लैक के पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको है ना टीडीएस कटता है। अगर तुमने है ना पैन कार्ड अपलोड नहीं किया है ना, तो तुम्हारा 20% है ना टीडीएस कटेगा। तो भाई हमारी मेहनत की कमाई है, हमें क्यों इतना इनकम टैक्स भरना है भाई? इससे अच्छा हम पैन कार्ड अपलोड करते हैं और हमारा जो टीडीएस है वो 5% ही कट कराते हैं, है ना। बराबर है अभी? राइट, क्लियर? ठीक है। तो भी 2 चीज अभी हम, अपलोड कर दी है ना। हाँ, अभी हमें लाखों की इनकम जनरेट करनी है तो हमारा 5% कटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारा 20% कटेगा तो कितना बुरा लगेगा, है ना। हाँ, ओके। नाउ क्लियर पैन कार्ड क्यों अपलोड करना है? ओके। हाँ, सो पैन कार्ड में को यही ध्यान रखना है, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग है ना जब भी ओ और जीरो में है ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट नंबर डालते हो ना, तो डॉक्यूमेंट नंबर भी चेक कीजिए और उसको अपलोड करिए, फिलअप भी अच्छे से करिए। और पैन कार्ड का भी जो फोटो है ना, वो अच्छे से क्लियर पिक्चर वहां पे अपलोड कीजिए, तो आपका वो जरूर जरूर अपलोड हो जाएगा और अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेगा और वो अप्रूव भी हो जाएगा। ओके, नाउ क्लियर हिनल एवरीथिंग? यस, क्लियर। अभी ये पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ, चलो ये तो केवाईसी हो गया, फिर उसके साथ और क्या अपलोड करना? आई गेस एनईएफटी डिटेल्स होता है, पर वो क्यों मांगते हैं? एनईएफटी डिटेल्स का क्या लेना देना है मोदी केयर को? हमें तो इनकम से लेना देना है, पर उन्हें क्यों अपनी एनईएफटी डिटेल्स चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, बैंक पासबुक फोटो, इतना सारा क्यों? पर ओके, तो बेटा जब तुम इतने सारे पैसे कमाओगी तो कंपनी आपको पैसे कैसे देगी, ये बताओ, हाँ, है ना। तो जैसे हमारे जो पैसे हैं ना, हमें ही मिले, हमारे ही अकाउंट में जाए, इसलिए हमें एनईएफटी डिटेल्स देनी है। लोगों को लगता है कि यार ये एनईएफटी में कैंसिल चेक का फोटो मांग रहे हैं, कैंसिल चेक का फोटो क्यों चाहिए? तो कुछ नहीं, उसका हमें आईएफएससी चाहिए कंपनी को कि वो हमारा ही account है और हमारा ही पैसा है, तो वो हमें ही मिलना चाहिए, इसीलिए हमें कैंसिल अपलोड करना होता है। इस इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि आप जो रजिस्टर कर रहे हो ना जो नेम से, वही नेम और आपके जो कैंसिल चेक में जो नेम है ना वो मैच करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो कैसा बुरा लगेगा अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो, है ना। राइट, वो तो है। कि यार मैं तो इतना सारा कर रही हूँ, मुझे तो कैशबैक भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हमें एनईएफटी की जो डिटेल्स है वो पूरी अच्छे से डालनी है। और जो कैंसिल चेक का फोटो है वो अच्छे से क्लियर, हमें आईएफएससी कोड जो है ना वो क्लियर दिखना चाहिए और अपना जो नेम है ना वो भी क्लियर, पिक्चर ऐसी क्लियर होनी चाहिए, तो ही हमारा एनईएफटी क्लियर होगा, है ना। कभी कभार हमको ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारा जॉइंट अकाउंट है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, जो है ना, अगर हस्बैंड के साथ में नहीं जा रहे हैं तो आप अपना अलग से अकाउंट खुलवा लो और अपने अपने पैसे है ना अपने ही अकाउंट में डालो। हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस कर लिया और आप कितने पैसे कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मंथ पूरा एक वीक का प्रोसेस होता है, आप अपना खुलवा के अपने जो पैसे हैं वो अपने अकाउंट में ही डालिए। हस्बैंड के पैसे से आप कंबाइन मत कीजिए, क्योंकि फिर वो हस्बैंड हिसाब भी मांगते हैं, भाई तेरे कितने आए और मेरे पास तो इतने सारे है ना। सो ये जब भी हम लाखों का बिजनेस करने लगेंगे ना आगे जाके, तभी हम कंबाइन कर देंगे। बाकी आप अलग से अपना अकाउंट खुलवा लो और अच्छे से अपनी एनईएफटी को एंजॉय करो और अपने पैसे को भी एंजॉय करो, क्योंकि ये बिजनेस ही एंजॉय करते करते पैसे कमाने का है। ओके, सो ये था हमारा एनईएफटी की डिटेल्स। और बताओ, और कुछ पूछना है इसके बारे में या क्लियर हो? हाँ, नहीं नहीं, एक प्रॉब्लम है इसमें कि ना, जब मैं मेरे प्रोस्पेक्ट्स को बोलती हूँ ना कि तुम्हें एनईएफटी अपलोड करना है, ये पैन कार्ड ये सब देना है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम केवाईसी तो अपलोड करेंगे, पर एनईएफटी हम लोग ना ट्रस्ट नहीं कर सकते कंपनी में, देन व्हाई वी शुड अपलोड? तो फिर मैं उन्हें क्या बोलूँ? हाँ, तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है कि भाई आप यहाँ पे पैसे कमाने आए हो, तो अपनी कंपनी का जो चेक है वो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप एनईएफटी डिटेल्स नहीं दोगे तो आपको पैसे
हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके अकाउंट में आएगा और फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे, नहीं। कंपनी हमारे साथ में डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो हमें भी कंपनी पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करने का ही बिजनेस है ये। तो ट्रस्ट करते करते आपको उनको समझाना है कि भाई ये कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, इतने लाखों कंसल्टेंट है, लाखों लोगों ने इसमें यही चीज अपलोड करी है, तो आपको भी यही चीज अपलोड करनी है। एनईएफटी आपको देनी पड़ेगी, सिर्फ आईएफसी कोड के लिए, वो रजिस्टर करने के लिए वो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लोग यहाँ पे लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, तो आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो ये चीज उनको सिर्फ क्लियर करनी है कि आईएफसी कोड के लिए आपको, और आपका जो कैंसिल चेक में आपका नाम है ना, उसी के लिए आपको ये देना होता है। ओके, नाउ क्लियर? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, यस यस, बोलो बोलो। ये को एप्लीकेंट नाम ये सब क्यों डालना होता है? ये कुछ डालना कंपलसरी है क्या? है को एप्लीकेंट? नहीं, देखिए जैसे है ना, आप हो और आपके हस्बैंड अगर आपके साथ में काम करना चाहते हैं, या आपके कोई भी है ना, आपकी डॉटर या आपके सन है, तो वो अगर आपके साथ में काम करना चाहते हैं, तो ही आपको वहाँ पे को एप्लीकेंट में उनका नाम रजिस्टर करना होता है। और कुछ भी उसमें ज्यादा कुछ मांगते भी नहीं है उन लोग, उनका नंबर और उनका जो भी एड्रेस वो है वो आपको डालना होता है, और कुछ भी नहीं मांगते। ओके, सो को एप्लीकेंट इज मतलब कंपलसरी नहीं है ना। ओके, तो आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए, थैंक यू इसके लिए। थैंक तो थैंक यू सो मच सेजल जी। थैंक यू। आपको कुछ टिप्स शेयर करनी है और कुछ केवाईसी के रिगार्डिंग? नहीं, बस मैं इतना ही बोलती हूँ, जब भी आप अपलोड करते हो तो प्लीज ये चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसको करेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, महीनों के महीनों निकल जाते हैं, 15 20 दिन लग जाते हैं इसको करेक्ट करने में, और फिर वो टाइम वेस्ट होता है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छी तरह से इसको अपलोड करना है और हमारा बिजनेस को ग्रो करना है। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए। होप आप सबको ये टिप्स जो है वो जरूर पसंद आई होगी, और आपके जो बिजनेस में है वो अच्छे से काम आने वाली है। ओके, सो मुझे इनवाइट करने के लिए, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मासी, आपने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, मेरे सब डाउट्स क्लियर भी हो गए। अभी मेरी भी एक एडवाइस है आप सबसे कि सब अपना केवाईसी, ये एनईएफटी डिटेल सब एक बार चेक कर लेना, लॉगिन करके अप्रूव है या नहीं, और नहीं होगा तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए और उन्हें पूछिए कि ये कैसे करना है, अगर रिजेक्ट हुआ हो तो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन ऑर्डरिंग। अभी ऑनलाइन ऑर्डरिंग हम सबको ये नहीं पता है कैसे करना है। सबसे पहले तो सभी को पता है हम शॉप में जाके अभी तक लेते थे, पर एक चीज ये भी है कि ऑनलाइन ऑर्डर भी हम कर सकते हैं कि हमें डायरेक्ट होम डिलीवरी मिल जाए, और उसके ना बहुत सारे वेज है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है जो हमें समझने हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छी लीडर से मिलवाती हूँ जिनका नाम है अनुजा वाघ। जो है ना, वो ना टीचर है, ट्यूशन टीचर, एंड बहुत सक्सेसफुली ये बिजनेस रन कर रही है। एंड शी इज डायरेक्टर लेवल पे है, वो कुछ समय से है इसमें, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सपोर्टिव भी है, मेरे साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं वो कुछ भी चीजों में, और मैं उनसे पूछती भी रहती हूँ। तो वो टीचर है तो मुझे बहुत अच्छे से समझाती है। तो हम बुलाना चाहते हैं अनुजा जी को। वेलकम अनुजा मैम, प्लीज आइए आप सेशन में। थैंक यू ईगल, थैंक यू वेरी वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेजल जी, काफ़ी अच्छा सेशन रहा केवाईसी के बारे में। एक्चुअली मेरे जो भी कंसल्टेंट्स है, डाउनलाइंस है, उनको काफ़ी दिक्कत आती है केवाईसी में, तो अभी मैं भी काफ़ी क्लियर हूँ, मेरे भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और हीनल आपने काफ़ी अच्छा इस सेशन को स्टार्ट किया है। अभी आप कह रहे थे कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप कुछ पूछना चाहते थे, राइट? कि अगर हमने स्पॉन्सर कर लिया, अब ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करें? तो हमारे पास ना ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है ऑनलाइन शॉपिंग का, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है उसे हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, और ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी है। ये मैंने भी सीखा है, क्योंकि घर बैठे ही हम ऑनलाइन ऑर्डर करके खुद के ही नहीं बल्कि हमारे डाउनलाइंस के भी ऑर्डर्स को डिलीवर करा सकते। तो कैसे कराना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। ओके अनुजा जी, मेरी ना एक प्रॉब्लम है, अभी ये ना ये ना, लॉकडाउन हो रहा है, इतना कोरोना केसेस फैल रहे हैं, तो मुझे ना डर लग रहा है शॉप से कुछ जाके खरीदने को। आई एम प्लानिंग कि मैं ना ऑनलाइन ऑर्डरिंग अभी स्टार्ट करूँ, मैं ना ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँ घर पे, तो वो ना मेरे लिए सेफ होगा थोड़ा। तो आप ना मुझे थोड़े स्टेप्स बताइए कि मैं खुद के लिए कैसे ऑर्डर करूँ। सबसे पहले तो मुझे ना मेरे लिए पहले ऑर्डर करना है।
तो मुझे ये सब वेलनेस प्रोडक्ट्स ऐसे है, एक दो प्रोडक्ट आप मुझे बता दीजिए, मैं कैसे ऐड टू कार्ट कर दी, कैसे पेमेंट पे जाओ, कैसे करना है, वो आप मुझे ना सिखा दीजिए, तो मैं ना नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन ऑर्डर ही करूंगी फिर। डेफिनेटली हिनल जी, इसके लिए आपको हमारी साइट पे जाना होगा www.modicare.com। वहाँ जाके पहले तो आपको साइन इन करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बता रही हूँ मेरी आईडी से साइन इन करके। तो जब भी आप लॉगिन करिएगा, आप आपके लॉगिन एज कंसल्टेंट आपका एमसीए नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। तो अब मैं बता रही हूँ आपको। लॉगिन करने पे आपको आपका प्रोफाइल दिखेगा, तो लेफ्ट में ये जो सारी ऑप्शंस दिख रही है ना आपको हिनल जी, उसमें एक कार्ट का इमोजी है, हाँ वहाँ आप क्लिक करेंगे उस आइकन पे। ऑर्डर्स में आपको मिलता है बिलिंग। बिलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्टेप्स दिख रहे हैं, आपको 5 स्टेप्स है ऊपर। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए, जैसे आपने बोला आपको खुद के लिए कुछ ऑर्डर करना है, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर 2 में सेल्फ ऑर्डर सिलेक्ट करना है। और क्योंकि ये मेरा आईडी है तो शिपिंग के लिए एड्रेस भी मेरा ही दिखेगा। अब अगर आपको किसी और के एड्रेस पे भेजना है तो बस आपको एक ऑल्टरनेट एड्रेस पे क्लिक करना है और एड्रेस की डिटेल्स फिल इन करनी है। अब ये जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, तो हमारे ये प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे एमएससी से, तो हमें डिलीवरी मोड सिलेक्ट करना है कुरियर, ताकि वो हमारे जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे हमें मिल सके। अब ये मैंने एड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं जाऊँगी नेक्स्ट स्टेप पे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो प्रोडक्ट्स के जो हमारी सारी कैटेगरीज है, अब मैं ग्राफिकल मोड सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ हिनल जी, क्योंकि मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है। तो जैसे आप जानते हैं हमारे पास 12 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स है, तो आप कह रहे थे कि आपको वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने, राइट? राइट राइट। हाँ, तो वेलनेस के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे है। तो एक्चुअली मुझे भी मेरा एक ऑर्डर प्लेस करना था। अच्छा हो गया, आपको सिखाते सिखाते मेरा भी काम बन जाएगा। तो क्योंकि हमारा जो एनवायरो चिप है उस पर अभी जो ऑफर चल रही है 3 पे 1 फ्री, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मेरी वो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस ही कर दूँ। तो यहाँ पे एनवायरो चिप का मैं 3 वेरिएंट सिलेक्ट कर लेती हूँ आपको बताने के लिए। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम करेंगे ऐड टू कार्ट। ओके, प्रोडक्ट्स हमारी कार्ट में ऐड हो गई है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। कार्ट का प्रीव्यू चेक कर लीजिए, देखिए जो चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है, ऐड हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर है इस मंथ की, तो मैं यहाँ पे ऑफर सिलेक्ट करूँगी मेरा रीपरचेज का। पर रीपरचेज के साथ पहले तो मुझे ये मेरी जो मेन ऑफर कैच करनी है वो मुझे सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए मुझे जो फ्री चिप चाहिए उसका कलर कौन सा है उसमें का भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे पास चारों कलर की चिप्स आ गई अभी। ओके, जल्दी आ जाएंगी। नेक्स्ट ये है लास्ट स्टेप, यहाँ से इसे पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस है, क्रेडिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, गूगल पे का। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस पेमेंट ऑप्शन से आप पे कर सकते हैं। ओके ओके, अभी मुझे ना मेरे तो डाउनलाइन के लिए सीखना है कि मैं मेरे डाउनलाइन के लिए कैसे ऑर्डर डाउनलाइन करूँ इसमें। वो आप खुद भी ऑर्डर कर सकती हैं। अभी मैंने मेरी तो ऑर्डर प्लेस कर ही ली है, तो आपको बताती हूँ। अभी एक डाउनलाइन के लिए ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर 2 में आपको सिलेक्ट करना है डाउनलाइन का ऑर्डर। अब वहाँ डालना है आपको डाउनलाइन का एमसीए नंबर। तो समझे मैंने एक एमसीए नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है कि अगर आपको ये जो ऑर्डर है डाउनलाइन की, अगर आप ही एक सेम बिल्डिंग में रहते हैं या लोकेलिटी में रहते हैं, तो क्या होता है जनरली हमको 2-2 ऑर्डर्स के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए अलग अलग शिपिंग चार्जेस पे करनी पड़ती है। तो अगर आपकी डाउनलाइन कंफर्टेबल है आपके घर से सारा चीज़ कलेक्ट करने के लिए, आप आपके एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं, या डाउनलाइन का अगर आप एड्रेस सिलेक्ट करेंगे तो आप उनके ऑर्डर पे एड्रेस पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने अभी यहाँ डाउनलाइन का नाम आ गया।
यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एड्रेस आपको कौन सा चाहिए, खुद के एड्रेस पे लाना है या डाउनलाइन के एड्रेस पे भेजना है, या डाउनलाइन को किसी ऑल्टरनेट एड्रेस पे भेजना है तो आप वो एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर चलते हैं उनके प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर। तो डाउनलाइन के लिए हम समझिए स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया फ्रूट ऑफ द अर्थ का एक क्लेंजिंग जेल, एक मिस्ट ऑर्डर कर लिया। कुछ और खरीद लेते हैं उनके लिए, उनके ज़रूरत के हिसाब से लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स के लिए कुछ वॉशमेट लिक्विड ले लिया एक, और ये सारे प्रोडक्ट्स को वापस हम ऐड टू कार्ट करेंगे। तो दिख रहा है हमारे कार्ट में ऐड हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अभी कार्ट का प्रीव्यू। यहाँ पे मेरी ऑर्डर जो थी वो भी आ रही है, और नीचे अभी मैंने जो डाउनलाइन में ऑर्डर ऐड किया है वो भी मुझे सारा यहाँ दिख रहा है। अब क्या होगा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी। तो अभी मैंने ऑलरेडी ऑफर मेरे लिए सिलेक्ट कर लिया था, बट जनरली हमें ये स्टेप अगर ग्रुप बिलिंग कर रहे हैं तो लास्ट में करना है। तो अभी मुझे मेरा ऑफर फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आई एम सिलेक्टिंग द ऑफर अगेन बिकॉज वो निकल गया है। ओके, ये हो गया मेरे लिए। मैं मेरी डाउनलाइन के लिए भी ऑफर सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो डाउनलाइन का मैं रीपरचेज का ऑफर यहाँ सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर जाऊंगी अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, तो अभी मेरा जो ऑर्डर है वो 586 मतलब कम है, तो इसके लिए मुझे कोई भी ऑफर यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। सो आई विल हैव टू सिलेक्ट नो ऑफर। वापस आ गई। मेरे दोनों बिल्स, दोनों ऑर्डर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं हीनल जी? यस, मेरा भी दोनों ऑर्डर दिख है रहे हैं और आपके। मेरे डाउनलाइन का भी ऑर्डर है। यहाँ से भी आपको प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है तो पे ऑनलाइन करके कर सकते हैं। और अगर और किसी डाउनलाइन का भी ऐड करना है तो आप वापस शिपिंग पे जाके दूसरे डाउनलाइन का MCA नंबर डाल के उनके लिए भी सेम प्रोसेस से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आई गेस ओके अभी आपको क्लियर है ऑनलाइन शॉपिंग का यस मेथड? यस अनुजा जी, मुझे ना एक इश्यू है कि ना मेरे डाउनलाइन ना मेरे बिल्डिंग में रहते हैं एंड दे आर 4 पीपल। तो ऐसे आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आपके एक दो MCA नंबर डाल के कि मैं ग्रुप ऑर्डर कैसे कर सकती हूँ। मेरे सेम बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं, मुझे ना शिपिंग चार्जेस भी बचाने हैं, तो एक ही शिपिंग में सबका काम हो जाए, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? सिर्फ मुझे रफ आइडिया दे दीजिए आप। श्योर। जो अभी मैंने आपको बताया हीनल जी, तो यहाँ पे मैंने कभी भी एड्रेस, नीचे का जो एड्रेस मैंने चेंज किया, आपने देखा मुझे चेंज करते हुए? नहीं, राइट? मैं एक बार स्क्रीन वापस से शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, मैंने डाउनलाइन ऑर्डर किया, डाउनलाइन का MCA नंबर डाला, और यहाँ शिपिंग एड्रेस पे मेरे पास ऑप्शंस है, तो मैंने सेल्फ ही रखा है। तो ये सारी ऑर्डर, जो तीनों ऑर्डर्स मैंने अभी बुक किए हैं ना, वो सारी मेरे ही शिपिंग एड्रेस पे आएगी। तो मुझे इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कुरियर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो हेलो मुझे हीनल जी? ऑर्डर का भी, हाँ, मुझे ऑर्डर का भी समझ में आ ओके, गया। आपको कुछ टिप्स देनी है मुझे ऑर्डर रिलेटेड कि मुझे क्या संभालना चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर के टाइम पे, ऐसा कुछ? यही आपको, तो जैसे देखिए अभी मेरे से थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था ऑफर सिलेक्शन में, तो इसीलिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, क्योंकि एक बार आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको उसको थोड़ा अमेंड कर नहीं पाएंगे वंस इट इज़ यू हैव डन द पेमेंट। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि हम क्या प्लेस कर रहे हैं। प्लस जो भी हमारे डाउनलाइंस है उनके कंसेंट से ही हमें ये करना है, ताकि आपके है ना बिजनेस रिलेशंस मेंटेन रहे अच्छे से। और ये मैं तो कहूँगी कि है ना, कोरोना के टाइम में, जब जैसे आपने कहा, आपने बहुत सही कहा कि हमें ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें हमारा भी ख्याल रखना है, तो इतना अच्छा टूल हमें अगर मोदी केयर ने दिया है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो हमें उसे क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। और अभी तो हमारी खुद की ऑनलाइन शॉप भी हम खोल सकते हैं। हमने लोगों को लिंक भी भेज दी है कि भाई जाओ हमारे ऑनलाइन शॉप पे ऑर्डर करो और काफ़ी डिस्काउंट्स भी पाओ। तो इतने सारे टूल्स हैं, तो आपको सारे टूल्स को फुल फ्लेजेड यूज़ करना है। अपनी कंपनी हमारे लिए जो भी टूल्स
बना रही है, हमें उसको प्रमोट भी करना है। तो ऑनलाइन शॉपिंग हैज टू बी प्रमोटेड इन द टीम, हीनल, ओके, फॉर अ वेरी अनुजा जी, आपके ग्रेट। प्रोफाइल में मुझे बता दो ना, ऑनलाइन शॉप मैं कैसे ओपन करूँ? आपके प्रोफाइल में बता दो आपकी शॉप कैसी है ऑनलाइन। ओके, मैं आपको एकदम क्विकली बता देती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। वापस मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे प्रोफाइल में अगर हम जाएंगे तो कैन यू सी दिस माई मोदी केयर शॉप? यस 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 यस। या माई मोदी केयर शॉप में क्लिक करके आपको बस ये डिटेल्स फिल करनी है और सेव करेंगे तो एक लिंक जनरेट होगा जो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके जो भी जिन जिन को आपको आपसे कनेक्टेड है, जिनको आप बताना चाहते हैं कि आप ये इतना वंडरफुल बिजनेस कर रहे हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आपको उनको ऑफर करने के लिए, तो आप उनको ये लिंक भेज सकते हैं। ओके ओके अनुजा जी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने पहली बार देखा ऑनलाइन शॉप का, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, इजी भी है सबके लिए। यस तो आपने मुझे इतनी अच्छी टिप्स दी ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए, फिर आपने मुझे टिप्स दी है ऑनलाइन शॉप ओपन करने के लिए, तो मैं कितना अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ ना इसमें। ये सिर्फ मोदी केयर में पॉसिबल हो सकता है ऑब्वियसली। और यस अभी ना हीनल मुझे जी। एक चीज और जाननी है कि हम ना रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं, कि मुझे ये देखना है कि मेरे नीचे मेरे डाउनलाइन काम कर रही है नहीं कर रही है, उनकी पीवी क्या है, ये सब भी मुझे बता दीजिए कैसे करना है। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आज। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि हमारा बिजनेस हमें ग्रो करना है, तो है ना, अभी 4-5 मेंबर होते हैं तो क्या कॉल करके पूछ लिया भाई तुमने ये किया, या हमारे ऐप में देख लिया। लेकिन जब हम बढ़ने वाले हैं, हम जब हमारे लेवल्स ग्रो होने वाले हैं, तो हमारे अंडर इतने लोग जुड़ने वाले हैं, तो उनको ट्रैकिंग कैसे किया जाए, इसके लिए भी हमारे मोदी केयर साइट पे प्रोविजन है। तो जो ये हमारी सारी रिपोर्ट्स है ना, यही हमें हेल्प करेगी। तो मैं आपको क्विकली 3 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में बताती हूँ। फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ लेफ्ट में आपको ये पाई चार्ट का दिख रहा है आइकन, वहाँ पे हमारी सारी रिपोर्ट्स छिपी हुई है। तो सबसे पहले जिसके लिए ना बहुत लालची बन के लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, वो है हमारी लॉयल्टी रिपोर्ट। तो अगर आपको देखना है कि आपके टीम में किस किस का लॉयल्टी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं कि लॉयल्टी का शॉर्टेज रेंज, अमाउंट कम कहाँ पड़ रही है। तो उसके लिए भी हम ये व्यू करके सिलेक्ट करके, वो रेंज सिलेक्ट करके, इसी कैन यू सी मेरी तो टीम में काफ़ी सारे लोगों का लॉयल्टी पेंडिंग है। तो अभी तो मुझे उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप ये लॉयल्टी कंप्लीट कर लो और आपका जो भी 6 मंथ्स का बेनिफिट है उसको जाने हाथ से जाने मत दो। तो समझ गए आपको लॉयल्टी रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। ओके हीनल, अगर अभी मैं आपको बताती हूँ एक्टिव रिपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव रिपोर्ट हमें बताता है कि हमारे टीम में, सपोज मुझे चेक करना है कि फरवरी मंथ में मेरे टीम में कितने एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं। तो मैंने चेक किया तो जितने भी कंसल्टेंट्स मेरे अंडर जुड़े हैं इसमें, मुझे सारे के सारे यहाँ दिखेंगे। उनका जो भी बिजनेस है, कितना बिजनेस उन्होंने किया है, कौन से लेवल पे है, और वो यहाँ से मैं मालूम कर सकती हूँ। नेक्स्ट, और एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो है हमारी एनरोलमेंट नेटवर्क। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क बढ़ता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, तो हमें ट्रैकिंग के लिए इजी यही है। तो इसमें भी जैसे अभी सेजल जी ने बताया कि केवाईसी स्टेटस अगर किसी का अप्रूव नहीं है, तो उस फिल्टर से भी हम चेक कर सकते हैं ये कौन से मेंबर का केवाईसी अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, या सबमिट ही नहीं हुआ है, वो सब। तो अभी मैं पहले चेक करती हूँ कि जो भी मेरे केवाईसी अप्रूव्ड है वो कितने लोग हैं, सारे लोगों का है कि नहीं। और पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम वो कितना कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं चेक करती हूँ। अभी कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे साइट पे कुछ अपडेशन चल रही है, तो ये रिपोर्ट अभी तो मिल नहीं रही है। बट ये सारी रिपोर्ट्स हीनल जी अवेलेबल है हमारी साइट पे। तो आप आपके बिजनेस का एकदम प्रिसाइजली ट्रैकिंग इससे कर सकते हैं। ओके, टाइम शॉर्ट है इसीलिए मैं अभी आपको इस रिपोर्ट्स के बारे में इतना ही बता पा रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि सिस्टम भी मेरा साथ नहीं दे रही है अभी। मे भी अपडेट इट्स चालू ओके है, अनुजा जी, अभी दिखेगा नहीं। इट्स ओके अनुजा जी, हाँ, हम समझ और सकते ये हैं अभी रेगुलर थोड़ा अपडेशन नेट होता इशू है। रहता है, बिजनेस वॉल्यूम का अपडेट हो रहा है, इसीलिए मुझे वो दिख नहीं रहा है। बट आई गेस आपने अभी तक जो भी है आपकी क्वेरीज को मैंने आंसर कर लिया है, राइट? यस, एक लास्ट क्वेरी है कि ये सब हम लैपटॉप से जो आपने बताया,
वो हम सब मोबाइल ऐप से कर सकते हैं ना, ऑर्डरिंग, रिपोर्ट्स देखना, ये सब? यस, आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं ऑर्डरिंग। और ये जैसा है ना, मेरे लैपटॉप एक बिगर वर्जन है, वो साइट हमारी बिगर वर्जन है, तो उसी का मिनी वर्जन है हमारा मोबाइल। सो यू आर ऑन द गो। तो बिजनेस आप कहीं से भी, घर से भी, घर के बाहर भी, ट्रैवलिंग में भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यही तो मज़ा है ना मोदी केयर बिजनेस करने का। तो इसीलिए हमें, और यही तो इन ट्रेनिंग्स का भी फ़ायदा है कि इन ट्रेनिंग्स के वजह से हम हमारी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ ट्रेनिंग्स को रोज़ अटेंड कीजिए। इतने अच्छे अच्छे सेशंस हम सब आपके लिए लेके आते हैं, तो प्लीज़ मिस मत कीजिए। ओके, सो हिनल जी, और कुछ क्वेरीज है? नहीं, बस आपको कुछ टिप्स देनी है तो ठीक है, थोड़ी कुछ ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग के टाइम पे ध्यान रखना या फिर रिपोर्ट्स के लिए, तो आप दे दीजिए थोड़ी टिप्स हमें। ओके हिरल, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इस बिजनेस में नहीं हूँ, तो मैं भी एक लर्निंग फेज में हूँ। तो ऑफ कोर्स टिप्स तो यही है कि आपको जुड़े रहना है। मेन तो टिप है कि आपको जुड़े रहना है अपनी टीम से, और ट्रैकिंग रखनी है उनकी बिजनेस से इन रिपोर्ट्स को पढ़ के। ओके, तो नाउ आई एंड माय सेशन हियर एंड आई हैंड ओवर टू यू हिनल। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनुजा जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरी सारी क्वेरीज, मेरे सब डाउट्स क्लियर हो गए। मेरे साथ साथ ना मेरे सब प्रोस्पेक्ट्स भी हैं मीटिंग में, मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो सबको एक क्वेरीज थी, वो सबके डाउट्स ही अभी क्लियर कर दिया आपने अनुजा जी, थैंक यू सो मच। अभी ना मेरा ऑलवेज और एक वेलकम। डाउट है मेरे दिमाग में कि ना मुझे ये नहीं पता है कि मुझे इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। एक्चुअली ना मेरे मन में बहुत डाउट है ये, मैंने हमेशा पूछती रहती हूँ मेरे मासी को, अपलाइंस को, सबको कि मेरी ये मंथ कितनी इनकम आएगी, वो मंथ कितनी आएगी, कैसे मुझे पता चलेगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि एक काम कर, तू ना आज का ये सेशन देख, और इसमें ना हम एकदम वंडरफुल डायनामिक लीडर को बुलाने वाले हैं, तो वो ना एकदम बेस्ट है, यानी वो मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना कि हम घर बैठे कैसे हम अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर सपोज मुझे ये जानना है कि मेरी मार्च मंथ में, अभी 9 को जैसे चेक आता है, सबको पता है ना, तो वो मंथ में मेरी कितनी इनकम आएगी ये फेब मंथ की, मुझे कैलकुलेट करना होता है। तो ये मुझे वो सिखाएंगे, और उनका नाम है ना संगीता विश्वकर्मा जी है, शी इज प्लैटिनम डायरेक्टर, और वो हमें आज बताएगी कि हमें बोनस कैलकुलेशन कैसे करना है। वो एकदम वंडरफुल लीडर है, 2 सलून रन करती है, और अभी पार्ट टाइम बिजनेस में ये करते हैं। यानी आप सोच सकते हो 2 सलून रन करने के साथ साथ वो मोदी केयर में कैसे वर्क करती होगी। हमें उनसे यही जानना है कि वो कैसे ये सब मैनेज कर रहे हैं, हमें भी इतनी टिप्स चाहिए ना मैनेज करने के लिए। तो संगीता जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ इस वंडरफुल सेशन में। प्लीज आज हम आपको आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे करना है बोनस कैलकुलेशन, मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम को बताइए कैसे करना है। वेलकम संगीता। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हिरल जी, अनुजा जी और सेजल जी, आपको हेड्स ऑफ एंड क्लैपिंग बिकॉज यू आर अमेजिंग। मैंने जिस तरह से आप लोग को देख रही हूँ, आई ऑलवेज एडमायर कि ये स्पीड ना हमने थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी जो आप लोग कर रहे हो। सो मुझे तो ये पूरा यकीन है कि आज जो यहाँ पे लोग हैं वो सब 12-21 के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स बिजनेस में हूँ, पार्ट टाइम कर रही हूँ, बहुत मजे से कर रही हूँ और बहुत मजा आता है। लकीली शेयर करूंगी 2 मिनट का, मैं अभी गुजरात आई हूँ मेरी मम्मा के घर। ऐसे कोई रीजन नहीं बनता था मम्मा के घर आने का, आते थे कुछ फंक्शन चले जाते थे, बट पीपल आर वेटिंग नाउ। लाइक आई हैव अनदर फैमिली, जो मेरी पूरी फैमिली है इस बिजनेस में, और वो मुझे इनवाइट करे, दे आर वेटिंग फॉर मी कि संगीता दी आप आओ और यहाँ पे आप बताओ हम कैसे करें। So this is a wonderful experience to have a person family in a business, right? So all the best। इस business को इस तरह से explore करिए कि पूरी family आपके साथ जुड़ जाए, और वो जो एक bonding होता है ना, रोशनी जी कई बार कहा करते थे कि यार मेरी पूरी family मेरे साथ है, मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे डैडी, मेरे भाई, और आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट फीलिंग। मतलब मुझे इतनी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे भाई का बड़ा एक अलग बिजनेस था, मेरा छोटा भाई कहीं और था, मेरी बहन कहीं और थी, एंड नाउ वी हैव अ फैमिली। सो इतना बढ़िया बिजनेस। थैंक यू सो मच मेरे अपलाइन रोशनी जी, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया, और आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि उन्होंने मुझे हर वक्त कैलकुलेशन करना भी सिखाया, पकड़ पकड़ के सिखाते थे, करो करो, टीम के लिए करना है, अपने लिए करना है। सो आइए वही कैलकुलेशन बहुत ही इजी फॉर्मेट में उन्होंने हमें सिखाया है, और वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे, बिजनेस आपका है, राइट? सो कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, है ना?
आपका अपलाइन कुछ समय तक जरूर बताएगा, लेकिन बाद में आपको सीखना है और आपको टीम को बताना है। ये भी मैंने सीखा मेरे अपलाइन से, सो मैं आपसे शेयर करूंगी विद एक प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सब लोग बुक पेंसिल लेके बैठ जाइए। स्कूल में पता है हम लोग मैथ्स के सम्स किया करते थे, तो क्या करते थे, मैम क्या करती थी, बहुत सारे एक्सरसाइज होते थे, लेकिन वो एक इलस्ट्रेशन दे के हमको सिखाते थे। ओ वाह, सुपर अनुजा जी। सो ऐसे ही आप लोगों को आज करना है। इलस्ट्रेशन मैं दे दूंगी, वो इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा और अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से वो कैलकुलेट करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग। ओके, हियर वी गो। So you can see, सबको दिख रहा है, राइट? सो जैसे कि आप ये देख रहे हो, मोदी केयर का SMAP अनलिमिटेड पे आउट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। लेट्स सी, ये डिजाइन हमारे अपलाइन ने किया है हमारे कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए। तो ये रोशनी अरोड़ा जी, जिन्होंने हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। सो ये जो कैलकुलेशन भी देख रहे हो ना, वो भी उन्होंने हमें दिया है इजी एंड सिंपल वे में। ये थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी देख लेते हैं। रोशनी जी, थैंक यू सो मच। इस सेलिब्रेशन में मैं भी थी, और ये जो मैं आपका ये विजुअलाइज कर सकती हूँ अपने लिए, अपने टीम के लिए, कि ये चीज हमारे टीम में भी बहुत जरूरी होगी। for 11th April. I know you are the person who is more eagerly waiting. So friends, ये भी होता है। हाँ, संगीता उस दिन मैं माइक लूंगी और मैं होस्ट करूंगी। देखो गाड़ी आई। I know dear. Yes. So ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से पहले एक जर्नी है, जो 4 साल का ग्रोथ। सी, आप बिजनेस में हो, आप जब बिजनेस में आते हो, जब आप किसी से बात करते हो, तो आपको थोड़ा ग्रोथ अपनी कंपनी का बताना पड़ेगा। सो ये ग्रोथ देखिए आप, हमारा 2014-15 में 95,000 करोड़ का था, 95,000 करोड़ का बिजनेस था वो, जो बढ़ के 2018-19 में 1000 करोड़। और अभी तो आपका जब आंकड़ा आएगा इस मंथ, इस ईयर का, तो आप सब लोग शॉक, पूरी इंडिया शॉक रहेगी कि ये इतनी स्पीड पकड़ के मोदी केयर चल रहा है। तो सोचिए आपके साथ ज्वाइनी जो है ना और बढ़ जाएंगी। सो आपको कैलकुलेशन फटाफट सीखना जरूरी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 10 टाइप का इनकम जो हमें लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है, वो सबको पता ही है। 20% सेविंग ऑन कंजप्शन है, 20% रिटेल प्रॉफिट है, 7 to 16% एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस है, 4% डायरेक्टरशिप बोनस मिलता है हमें, टीम बिल्डर फंड 14% मिलता है, 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है, 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस फंड मिलता है हमें, 5% ड्रीम व्हीकल बोनस फंड मिलता है हमें, 3% हाउसिंग फंड मिलता है, और 2% अटूट बंधन फंड। फ्रेंड्स, ये अटूट बंधन तक पहुंच गए तो एक्चुअली आपका ये बंधन अटूट हो जाएगा, जो जिंदगी भर नहीं टूटेगा, राइट? सो नेक्स्ट, आप सबको पता ही है 7 to 16% का आपका एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस लेवल, जो आप देख सकते हो। 7% कंसल्टेंट होता है, 10% पे सीनियर कंसल्टेंट, 13% पे असिस्टेंट सुपरवाइजर कंसल्टेंट बनते हैं, 15% पे सुपरवाइजर एंड 16% पे डायरेक्टर। आप जब डायरेक्टर बनते हो फ्रेंड्स, दैट मीन्स आप कमिटेड हो इस बिजनेस को बड़ा ले जाने के लिए, राइट? सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम सबको पता होना चाहिए, बिकॉज आप बिजनेस में हो। देखिए, ये बिजनेस में जब आप आते हो ना, तो आपका अपलाइन आपको वेलकम ही करता है, विश यू मोर लर्निंग एंड मोर अर्निंग। सो लर्निंग यहाँ पे कंपलसरी है, लर्निंग करोगे तो अर्निंग 100% गारंटेड है। सो जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है सीखना है हमें। MRP प्राइस क्या होता है, जो प्राइस फॉर कस्टमर होता है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DP, जो प्राइस फॉर कंसल्टेंट होता है। आप जब मोदी केयर में जुड़ते हो, आपको एक अलग सा प्राइस मिलता है, दैट इज DP प्राइस। फिर ये जो रिटेल मार्जिन क्या होता है, वो MRP और DP के बीच का जो है ना, माइनस करके MRP से DP का निकालते हो, वो आपका रिटेल मार्जिन प्रॉफिट होता है। देन एक टर्म होता है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम अक्सर हर एक प्रोडक्ट पे लिखा आता है। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना बिजनेस अप्रोक्सीमेट 50 to 60% होता है, राइट? सो नेक्स्ट होता है पॉइंट वैल्यू, जो PV आपका पॉइंट लेवल मेंटेन करने के लिए होता है। 1 PV इज इक्वल टू 27 BV। अब ये BV PV कैसे कैलकुलेट होता है, वो आने वाले स्लाइड में बताऊंगी, बट ये टर्म्स आपको याद रखना है, राइट? पर्सनल परचेज, जो हमारे आप जब ऐप खोलते हो तो ये सारी लिखी हुई आती है। पर्सनल परचेज के लिए लिखा होता है PBV, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ये सब चीजें टर्म्स याद रखना है, राइट? देन मिनिमम परचेज ऑफ 350 BV, राइट? अगर आप मोदी केयर से चेक निकालना चाहते हो तो 350 BV का मिनिमम परचेज, मतलब 700 रुपए का बिलिंग होना ही चाहिए, 13 PV आपका होना ही चाहिए, तो ही मोदी केयर आपको चेक देगा। देन डायरेक्टर एंड अबो जो लोग होते हैं, उनका 700 BV
दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1400 से 1500 की बिलिंग होनी चाहिए, 26 पीवी होना चाहिए उनका चेक निकालने के लिए कंपनी से, राइट। सो नेक्स्ट आई कुछ कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कैशबैक और प्रॉफिट्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ 7-8 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, उन सबका एमआरपी भी है, आप देख सकते हो। एमआरपी के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो 3623 का बिल बनता है। और वही चीज बिकॉज आप आईडी बना चुके हो, आप कंसल्टेंट हो, आपको वो चीज जब आईडी बन के डीपी प्राइस पे मिलती है तो 3179 रुपीज में मिलती है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपको 444 रुपीज का फायदा होता है, राइट। आइए चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपने परचेज किया मोदी केयर से प्रोडक्ट 3623 रुपीज का, जो आपको डीपी प्राइस, क्योंकि आपकी आईडी है, आप मोदी केयर कंसल्टेंट हो, आपको 3179 रुपीज में मिला, राइट। आगे देखिए, इसमें आपको 15% रिटेल प्रॉफिट मिल गया है, मतलब आपको सेविंग हो चुका है 444 रुपीज का, राइट। जैसे मैंने बताया था या आप लोग भी सुनते आए हो कि हमको जो इनकम मिलता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे। अब ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है फ्रेंड्स? हर एक प्रोडक्ट का अप्रोक्सीमेट 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। जैसे कि हमने कई बार परिवर्तन में देखा होगा कि जनरली 100 रुपए का जो चीज मिलता है उसका मेकिंग होता है 35 to 40 रुपीज। यहाँ पे भी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी यही एक बीवी होता है। कैसा होता है, आपने 100 रुपए का सामान खरीदोगे, वो 100 रुपए का ही देगा आपको, एमआरपी उसकी 100 रुपए ही होगी, लेकिन वो 100 रुपए में से 50 रुपए वो प्रोडक्ट का मेकिंग, पैकिंग और डिलीवरी के लिए चार्जेस रखते हैं। बाकी जो 50 रुपीज बचता है उस पर आपको बीवी मिलता है। तो यहाँ पे भी आपने जैसे 3000 प्लस का सामान खरीदा, उसका 50% आपको बिजनेस वॉल्यूम मिला, दैट इज अप्रोक्सीमेट 1590 बीवी आपको मिला। अगर वो 1590 बीवी को मुझे पीवी फाइंड आउट करना है तो उसको डिवाइडेड बाय 27 करूंगी, आई गेट माय पीवी, दैट इज 59 पीवी, राइट। आप 7 लेवल पे हो, अगर आपका बीवी है 1590 रुपीज और आपका पीवी है 59 रुपीज, तो आपका चेक जो है 7% के हिसाब से ऑलमोस्ट 111 रुपीज आएगा। ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ? कैन यू शेयर मी यस और नो? थोड़ा कोई कह के बताएगा। हेलो, यस क्लियर हुआ। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा सा रखिएगा तो मुझे लगेगा मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, जैसे बच्चे करते हैं ना, हाँ 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 वैसे, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से ये जो आप जब जिस तरह से बिलिंग करोगे ना, आपका जो, हेलो, हाँ जी जी मैम, शुभम सिंह बोल रहा था। मेरे को संदीप अरोड़ा जी ने मुझे आप मीटिंग ज्वाइनिंग के लिए कहा था। हाँ तो ज्वाइन करिए थोड़ा सा, हम आपका कुछ क्वेश्चन है तो एंड ऑफ द सेशन हम देखेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जैसे कि आपका जो आप समरी देखोगे, अपना बिजनेस समरी, तो उसमें ऐसे ही लिख के आएगा जिस तरह से आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रीवियस मंथ आपने कितना बिजनेस किया हुआ है वो लिख के आएगा। एक्स्ट्रा पीवी अगर कंपनी तो वो भी यहाँ पे लिख के आएगा। आपने पीवी, जो मैंने पीवी बताया था, आप 100 पीवी करते हो, 59 पीवी करते हो, वो यहाँ लिख के आएगा। बीवी आपने कितने का बिलिंग किया है उसका 50%, जो भी, जैसे कि आपने अगर 4000 की बिलिंग की है या 5000 की बिलिंग की है तो उसके हिसाब से 2500 से लेके 2700 बीवी आपको मिलेगा। आपके टीम ने, पूरे ग्रुप ने मिलके कितनी की बिजनेस की है उसके हिसाब से आपको ग्रुप पीवी भी मिलता है, जो इस तरह से लिख के आता है, और आपका ग्रुप बीवी भी लिख के आएगा। फिर क्रॉस पीवी भी यहाँ पे लिख के आता है। क्रॉस पीवी ये आपको जब यहाँ पे ये 4001 तक जाता है ना, आप डायरेक्टर बन जाते हो। सो फिलहाल ये अभी वहां तक गए नहीं, अभी वो 10% पे 13% पे जाने वाले लिख के आया। देखिए करंट लेवल 10%, नेक्स्ट लेवल इज 13%, और 13% जाने के लिए कितना शॉर्ट पड़ रहा है वो भी लिख के आता है, राइट। तो वो कितना शॉर्ट पड़ रहा है अगर वो लिख के आता है तो आपको समझ में आता है कि आपको आपके टीम के लिए उनको कितना काम करना है, राइट। फिर आइए चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो ये जो टर्म्स है जो आपको मैंने पहले स्लाइड्स में बताई, वो आपको याद करनी है, और करवानी भी है। सो ये कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, बुक पेंसिल लेके जैसे बैठे हैं, मुझे दिखाया गया था। सो लेट्स सी, आप यहाँ पे हो, आप खुद किस लेवल पे हो? ऑलमोस्ट 13% पे आप हो। आपने 4 लोगों को ज्वाइन किया, मिस्टर ए, बी, सी एंड डी। मिस्टर ए 7% पे हैं, जिन्होंने 3000 बिजनेस वॉल्यूम, 3000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस किया, उनके और उन्होंने और उनके टीम में भी हो सकता है उनके नीचे भी कोई हो, वो भी 7% पे हो, तो वॉट एवर यू अंडरस्टैंड। सो उन्होंने किया है, राइट। और मिस्टर बी ने किया है 5000 बिजनेस वॉल्यूम, मिस्टर सी ने किया है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जो 10% पे, मिस्टर डी ने 33,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है उस महीने का जो 13% पे, राइट। तो जैसे कैलकुलेशन ऐसा होता है, आप जो भी जिस लेवल पे हो उस लेवल के हिसाब से वो बिजनेस वॉल्यूम का इनकम उनको और उनके टीम को बटेगा। जैसे कि मिस्टर ए
3000 का बिजनेस वॉल्यूम है तो 7% के हिसाब से अगर 3% 7% के हिसाब से 33,000 का कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं परसेंट, तो 210 रुपए आता है। अब ये 210 रुपए अगर मिस्टर ए ने अकेले ने 3000 बीवी किया तो उनको मिल जाएगा। अगर उनकी टीम को मिला के उन्होंने 3000 बिजनेस वॉल्यूम किया है तो 210 रुपए उनको और उनके टीम में बटता है उनके बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर, बिजनेस वॉल्यूम के साथ। वैसे ही मिस्टर बी को 5000 के हिसाब से चला जाएगा 350 रुपया, मिस्टर सी को 10% के हिसाब से चला जाएगा 1000 रुपया, मिस्टर डी को टीम को और उनको चला जाएगा 4290 रुपया। दैट मीन्स जो भी टर्नओवर आपके टीम में हुआ है उसका 5850 रुपीज आपके टीम में बढ़ जाता है। अब आता है कि आपका कैलकुलेशन कैसे होता है, आपको इनकम कैसे मिलता है। सो ये तो इनको बढ़ गया, अब आपका देखते हैं आपको चेक कैसे मिलेगा। सो जो टोटल टर्नओवर है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो टोटल टर्नओवर 53,700 बिजनेस वॉल्यूम बीवी, राइट। सो वो लिखा आपने, लिखिए आप लोग और करके देखिए जो आपका टर्नओवर हुआ है उसके हिसाब से आपको आपका इनकम पता चलेगा। और आप भी हो 13% पे, सो उसको 53,700 का 13% निकालोगे, डिवाइडेड बाय 13 अंडर 100 से डिवाइड करते हो, सिंपल उसका जो फॉर्मूला है, या डायरेक्ट कर सकते हो कैलसी में। सो वो करिए 13%, तो आपको उसमें निकलता है 6,981। बट ये 6,981 आया है वो आपके टीम के पूरे टीम को लेके आया, राइट। सो जो टीम में बटा है 5,850 वो 6,981 से माइनस करोगे और जो वैल्यू बचता है वो होता है आपका इनकम, राइट। सो इस तरह से आपका अपना कैलकुलेशन बिलो डायरेक्टर आप इस तरह से करोगे। कोई डाउट है इसमें फ्रेंड्स? यस, नो, कैन यू रिप्लाई? चलिए, मतलब सबका क्लियर है मैम। परफेक्ट। क्लियर चलिए एकदम चलिए, थैंक क्लियर, यही मैम, होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, या बोलिए ना। मैम, जो मिस्टर डी हाँ है जी, वो 13% हाँ पे है और मेरा भी लेवल हाँ 13% है, तो मैम मुझे जी, मिस्टर डी के नेट पैसे नहीं मिलेंगे ना? नहीं, क्योंकि वो सेम लेवल पे है ना। डिफरेंशियल यहाँ पे जब कंपनी बोलती है आपको डिफरेंशियल इनकम, तो यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है, राइट। बट टर्नओवर के हिसाब से आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट होता है, टर्नओवर ज्यादा है ना। तो यहाँ पे मिस्टर डी को 33,000 के हिसाब से 13% मिला है, बट यहाँ पे आपका 53,700 बीवी के हिसाब से आपका 13% निकला है, ठीक है। ओके, सो शैल वी मूव फॉर द ओके। श्योर, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आप डायरेक्टर बन गए हो, राइट। सो जो डायरेक्टर है उनका ये कैलकुलेशन पक्का होना चाहिए आज, ठीक है। सो अभी देखिए मिस्टर ए जो है डायरेक्टर मिस्टर जो भी डायरेक्टर आप बन गए हो और आपके टीम में 4 लोग हैं, राइट। 4 आपके अच्छे एक्टिव लेग हैं और आपका टर्नओवर यहाँ पे बेटर हुआ है, मतलब 1 लाख प्लस है, 1,25,000 बिजनेस वॉल्यूम। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 लाख का बिजनेस आपके टीम में हुआ है, राइट। सो मिस्टर ए जो है उनका बिजनेस वॉल्यूम है 25,000, 13% पे है, मतलब उनके और उनके टीम को 3,250 रुपीज बच जाएगा। मिस्टर बी भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किए हैं, 13% पे उनको भी 3,250 रुपए बच जाएगा। मिस्टर सी भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किए हैं, 13% पे 3,250 रुपए लेके गए। मिस्टर डी भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, 13% पे 3,250 रुपया लेके गए। दैट मीन्स ये जो 4 उनके डाउन है डायरेक्ट में, उनके टीम में बट गया है 13,000 रुपया, राइट। अब आते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हो सो हम डायरेक्टर बोनस भी निकालेंगे। सो डायरेक्टर बोनस निकालने के लिए इनका एक फॉर्मूला है, आपको ये लिखना है, याद करना है। टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, ये एग्जाम फॉर्मूलाज ना आपको लिख के रखने हैं, या तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, इसको फॉलो कर, जैसे हम मैथ्स करते तो था ना, इलस्ट्रेशन होता था। इलस्ट्रेशन कभी कभी टीचर बताई होती, भूल जाता हूँ, इलस्ट्रेशन देख के दूसरे सम्स करते थे, ऐसे यहाँ पे भी करना है, राइट। सो टेक दिस एग्जाम्पल, आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम जैसे कि यहाँ पे 1,25,000 है, वो लिखना है, उसका 6% से 6 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला कैसे बनेगा नॉर्मली, 1,25,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से आप निकालोगे तो आपका जो इनकम दिखेगा वो है 6,150। ये तो आपने परसेंट निकाला। फिर कंपनी ने एक इंडेक्स दिया होता है, वो इंडेक्स जो उनके मार्केट प्रोडक्शन या मेकिंग या सेल्स के ऊपर इंडेक्स मिलता है, तो ये हमारा जो इस समय का इंडेक्स चल रहा है 1.25। सो 6,150 इंटू 1.25 जब करते हो तो आपका इनकम आता है
7688, राइट। तो ये जो 7688 आया, ये आपका डायरेक्टर बोनस है, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप 16% पे भी हो, आपने भी तो कुछ परचेस किया, तो आपके खुद के बिलिंग पे भी आपको एक इनकम मिलता है। सो वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए 1,25,100 जो है 25,000 है, इंटू 16% निकाला तो आपका क्या आता है, 16,400 आता है। उसको माइनस किससे करेंगे हम, ये जो 13,000 जो आपको टीम में बट गया है उससे माइनस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था, राइट। कि आपका खुद का इनकम जब आपको निकालना है, एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो टीम में बढ़ जाता है वो वैल्यू को माइनस करना होता है। तो ये 16,400 आया, उसमें से हम 13,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इनकम बचता है 3,400। सो ये 3,400 आपका एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस है, प्लस आपका डायरेक्टर इनकम उसमें ऐड हो गया, दैट मीन्स 7,688, और आपका इनकम कितना हो गया, 11,088। सो ये क्लियर हुआ कैसे आया डायरेक्टर बोनस आपको। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, बिजनेस वॉल्यूम बड़ा करिए। अगर आपका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो आपका 10,000 के ऊपर का चेक 100% है। अगर आपका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो आप 5, 5,500, 6,000 के बीच में ही खेलोगे। सो यहाँ पे पूरा जो इनकम आता है बिजनेस वॉल्यूम पे ही आता है। सो ऑलवेज वर्क ऑन योर बिजनेस वॉल्यूम, राइट। सो ये क्लियर है फ्रेंड्स, आगे चलें। यस मैम, आई थिंक क्लियर है। आगे चलते हैं। डायरेक्टर बोनस ये थोड़ा सा और रिच, अभी यहाँ पे मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि ये थोड़ा सा और मेहनती लीडर है। इनका जो टर्नओवर है आप देखिए 1,62,500 है, राइट। वहां पे 1 लाख नियर बाय था, यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पे ज्यादा होने के कारण उनका चेक कितना हो गया, सीधा 17,000 प्लस हो गया, राइट। तो आप जितना ज्यादा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करोगे, चेक आपका उतना बढ़ेगा। सो ये क्लियर है कि मुझे इसको डिटेल में बताना है फ्रेंड्स। हेलो, कैन यू से? क्लियर है, यस क्लियर क्लियर है। ओके, यस, चलिए फिर बढ़िया। तो आगे चलते हैं, राइट। सो ये कुछ मोदी केयर के सक्सेस रोड मैप है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के बिजनेस बिल्ड करते हो, डेफिनेटली सक्सेस आपके साथ होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आप डायरेक्टर बनते हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर तो लोग 3 साल में खाली अपने घर का परचेस करके भी हो जाएंगे, पर आप बिजनेस में हो, आपको पैसे कमाने हैं, तो कुछ स्पीड तो जरूरी है, राइट। स्पीड चाहिए ना। आप अगर ये अच्छा सुनने में ये अच्छा लगता है कि भाई हमारे टीम में एक ऐसा लीडर है जो 14 महीने में 1,70,000 ले आया, या ये बताने में मजा आएगा कि एक ऐसा लीडर है जो 6 साल में 5,000 कमा रहा है, क्या अच्छा लगेगा, स्पीड वाला लीडर, राइट। तो वो स्पीड आपको भी बना के रखनी है। सो आप अगर डायरेक्टर बनते हो तो आपको आपका डायरेक्टरशिप मेंटेन करने के लिए, आपके नीचे कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, बट आपका डायरेक्टरशिप मेंटेन करने के लिए 1250 पीवी मेंटेन करना होता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 33,750 का बिजनेस होना चाहिए, राइट। फिर आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो, आपको 1100 पीवी मेंटेन करना होता है, और आपके नीचे एक डायरेक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। और आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो एक और चीज ऐड हो जाती है, ट्रैवल फंड आपके वॉलेट में ऐड हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगता है। फिर आप ईडी बनते हो, जैसे आपके लेग में 2 डायरेक्टर बनते हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर, आपको आपका 900 पीवी से मेंटेन करना होता है वो क्वालिफिकेशन। एंड जब आपके लेग में 3 डायरेक्टर बनते हैं, आप बन जाते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको कार्ड फंड स्टार्ट हो जाता है, राइट। फिर आप और आगे जाते हो, प्लेटिनम डायरेक्टर बनते हो, 4 लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है आपका, 300 पीवी से मेंटेन करना होता है, राइट। तो आप प्लेटिनम डायरेक्टर बनते हो, और आप और एलपीबी के माध्यम से यहाँ पे इनकम बहुत बढ़ जाती है फ्रेंड्स। सो हर एक लेवल आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आगे 6 लेग आप क्वालिफाइड डायरेक्टर करते हो तो आप बन जाते हो हाउस फंड के हकदार, जिसमें आपको साइड से पीजीबी मेंटेन नहीं करनी होती है, कोई वो प्रेशर नहीं रहता। बट कंपनी ऐसे ऐसे टाइटल्स ले आती है, ऐसे ऐसे ऑफर्स ले आती है कि आप उसको मेंटेन करते हो, उसको कंटिन्यू कर लेते हो, राइट। फिर आगे चल के आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनते हो, आपको अटूट बंधन फंड मिलने लगता है 2%। 8 लेग डायरेक्टर क्वालिफाइड होते ही, आगे चल के 11 लेग डायरेक्टर क्वालिफाई होते ही रॉयल ब्लैक डायमंड बन जाते हो आप। उसके बाद जो हाईएस्ट अर्निंग होता है मोदी केयर में, 14 लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आप बन जाते हो। सो यू कैन एंजॉय, कहते हैं पासिव इनकम की वो जो ब्यूटी है या सक्सेस है वो एंजॉय कर पाते हो, जो संजय सर एंजॉय कर रहे हैं, सुरेखा मैम है, अल्पेश सर, ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं, मैं नाम बताऊंगी तो सुबह हो जाएगी, बट यू कैन बी वन ऑफ देम वेरी सुन अगर आप ये कर लेते हो, राइट।
सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशंस तो बहुत है यहाँ पे, आप देख सकते हो। हमने आज यही सोचा था कि पहले हम डायरेक्टर तक ही सीखे, डायरेक्टर अच्छे से कैलकुलेशन कर ले। सो आगे हम देखिए यहाँ पे कुछ स्टडीज हैं, आप जहाँ पे देखोगे तो काफी डायरेक्टर्स यहाँ पे देखिए जो 2 लाख से क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग 3 लाख से कर रहे हैं। तो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो कि 2 लाख से क्वालिफाई कर रहे हो और थोड़ा मोड़ा बिलिंग विलिंग कर रहे हो, सिस्टम पे फोकस नहीं कर रहे हो, बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हो, 600 रुपया लेके जाओगे। और वही थोड़ा सा आपने ज्यादा एफर्ट्स डाले, थोड़ा और मेहनत किया, आप 3000 प्लस के लेके जाते हो। बट वही चीज आपने और सिंसियरली किया, 3 लाख पे काम किया, 11,000 तक का आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है मोदी केयर में, राइट। सो आगे ये सारे लेवल से टीम बिल्डर बोनस फंड आपको इस तरह से मिलते हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, 9 जनरेशन तक हमको इनकम मिलता है। सो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा यही चाहते हैं जितना आप धीरे थोड़ा थोड़ा सीखो बट अच्छे से सीखो। ये चैप्टर और डिटेल्स में हम आगे बताएंगे आपको, राइट। ये कुछ हमारे जो इंडेक्स हैं मैं बताना चाहूंगी। काफी जो प्लान चेंज हुआ, काफी लोगों का क्वेश्चन है ये प्लान क्यों चेंज हुआ, पहले ज्यादा मिलता था। लेकिन आप देखोगे अगर कंपैरिजन, पहले का जो हमारा प्लान था उसके इंडेक्स और अभी के इंडेक्स में बहुत फर्क है। अभी हमारे पास डिफरेंट है और 2 वे ऑफ इनकम जुड़ चुके हैं जो पिछले समय नहीं था। पहले डायरेक्टर बोनस 0.7% ही था, अभी वो 1.28% है। तो ये इंडेक्स फ्लक्चुएट होता रहता है कंपनी के बिजनेस और टर्नओवर के हिसाब से। नेक्स्ट आइए देखते हैं एलपीबी, एक सिलेक्ट बताना चाहूंगी। एलपीबी इनकम आप देख रहे हो यहाँ पे, टर्नओवर आपने देखा था वहां पे 1,60,000 तक था, लेकिन क्योंकि उनका एलपीबी लाइक क्वालिफाइड नहीं था, उनको कितना 17,000 तक इनकम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 1,62,000 से कम, मतलब 1,42,000 ही है टर्नओवर, बट उनका 1 लाख, आपके कितने हैं यहाँ पे 5-6 लोग हैं, मिस्टर ABCDEF, लेकिन एक इनका एलपीबी लीडरशिप बोनस प्रोडक्टिव बोनस के लिए क्वालिफाइड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे 2 डायरेक्टर हैं, एक सीनियर डायरेक्टर और एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर अपना क्वालिफिकेशन मेंटेन करना है पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करके 40,000 तक, और सीनियर डायरेक्टर अपना ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है 60,000 पीजीबीवी से। तो यहाँ पे आपका जो टर्नओवर जैसे 1 लाख, आपका 1 लेग में आपका 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेट, आपका वो लेग एलपीवी कहलाता है। और एलपीवी का आप अगर इनकम देखो कैलकुलेशन के हिसाब से, आपको दिखाऊं मैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे देखिए आप, आपका खुद का जो एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस इनकम जो 1,200 रुपया ही सिर्फ मिला है, राइट। आपके टीम का पूरा मिला है 432 रुपीज ही, 432 रुपीज। लेकिन आप देखिए टीम बिल्डर बोनस फंड, राइट, वो 5,730 के हिसाब से मिला है। ट्रैवल फंड आपको मिला है 1,289 रुपीज। लेकिन लीडरशिप प्रोडक्टिविटी जो बोनस है आपका 1 लेग एलपीबी क्वालिफाई होते ही, जो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है वो 13,398 रुपीज मिला है। इसीलिए हमारे लीडर्स कहते हैं आप अपने एलपीबी, लाइक कई बार लोग कहते हैं कि यार मेरा लेग तो डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया, अब मुझे वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो लेग क्वालिफाई होने का मतलब है आपका एलपीबी के तरफ आप बढ़ रहे हो। बहुत जल्दी आपको डेप्थ में बहुत अच्छी इनकम आने वाली है। सोचिए यहाँ पे 13,000 रुपया सिर्फ एलपीबी लेग से है, तो इनका इनकम 22,000 हो गया। फ्रेंड्स ये आपको करना है बिजनेस में, एलपीबी हर एक लेग, आपका डायरेक्ट लेग को एलपीबी डेवलप करने तक मेहनत करनी है आपको। रोशनी जी का जैसे कहना है कि हर एक लेग, अगर 4 लेग मैंने डेवलप कर लिया और चारों लेग से 25-25 हजार भी आने लगा तो मेरा 1 लाख का इनकम हो गया। तो यही चीज हमें भी फॉलो करनी है, राइट। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने 6 हमारे पूरे टीम में, आई थिंक हम वाइंड अप करेंगे जस्ट 5 मिनट और, आई विल टेक, ओह माय गॉड सॉरी थोड़ा अनवांटेड वॉइस है। सो यहाँ पे अगर 6 हम, कैन यू हियर मी? यस यस ओके फाइन। सो एक स्ट्रक्चर है जो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं तो हमारा क्वालिफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। 6 लेग डायरेक्ट में आपको लेने हैं और उस लेग में, उस 6 डायरेक्ट लेग में आपको 2 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो अपना 100 पीवी करें। तो 100 पीवी करने से आपका 1250 पीवी आराम से मेंटेन होता है, आपका डायरेक्टरशिप क्वालिफाई हो जाता है। वही अगर आपका 1 लेग डायरेक्टर क्वालिफाई भी हो जाता है तो दूसरे बाकी के 5 लेग से आपका सीनियर डायरेक्टरशिप भी क्वालिफाई हो जाता है, जो 1100 पीवी चाहिए होता है। और 2 लेग आपका क्वालिफाई हो जाता है, दैट मीन्स आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हो। जैसे ही एग्जीक्यूटिव बनते हो तो आपको साइट से कितने लेग चाहिए होते, कितना चाहिए होता है, 900 चाहिए होता है, राइट।
तो 900 आपको बाकी के 8 लेग से आ जाता है, बिकॉज वहां से 100 पीवी 800 और आपका खुद का 100 पीवी आपका हो जाता है 900 पीवी। फिर आप जब ईडी क्वालिफाई होते हो, आपको साइड से 3 लेग जो आपके हैं वहां से आपको 600 पीवी मिल जाते हैं। फिर जैसे ही आप प्लेटिनम क्वालिफाई होते हो, 4 लेग क्वालिफाई होने के कारण आपको बाकी के 2 लेग से आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाता है। सी वैसे तो आपको जोड़ते जाने बहुत, लेकिन ऐसे 2 लीडर हर एक लेग में जरूर बनाना है। 6 लेग क्वालिफाई होते ही जैसे कि आप रेसिडेंशियल बनते हो, आपको साइड से क्वालिफिकेशन का कोई टेंशन नहीं होता है, आप अपना क्वालिफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो। कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमेशा हम काम करते हैं, 3000 बिजनेस वॉल्यूम से भी आप देख सकते हो कि 6 लोग को ज्वाइन किया, सबने 3000 का बिलिंग किया, 1500 की बीवी करते ही 6 लोग। हाँ जी, ये मत बताओ, यस, ये मत बताओ, आई एम नॉट एबल टू हियर यू रोशनी। ये मत बताओ। सो दिस इज व्हाट वी आर। हाँ जी, ओके, I'm not able to hear you. So this is what a structure. Structures तो बहुत सारे हैं, आपके लीडर्स आपके नीड के हिसाब से, आपके कितने टीम हैं, आपके we have a different structure. हमारा अपलाइन जो है ना, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं, बट आपका नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, आपका नेटवर्क कैसे ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर पे काम करोगे, बट स्ट्रक्चर कंपलसरी है। बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिजनेस को स्पीड देने के लिए स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन। मैं हमेशा स्ट्रक्चर पे फॉलो काम करती हूँ, सिस्टम पे काम करती हूँ, दिस इज द रिजल्ट व्हाट आई एम अचीविंग फ्रॉम द सिस्टम एंड द कंपनी एंड माय अपलायंस। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप भी यही करिए, इसी तरह से आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हिनल जी। थैंक यू सो मच संगीता जी। आज आपने ना मुझे मैथ्स टीचर Thank की याद you. दिला दी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्कूल में हूँ। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी तो मैं ना एवरी मंथ मैं खुद इनकम कैलकुलेट कर सकती हूँ घर बैठे ही। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं स्कूल में हूँ। बिल्कुल। मुझे ना मेरे स्कूल के डेज याद आ गए, जैसे मेरी मासी ने मुझे इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर अनुजा मैम जो है ही टीचर, वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, और हमारी मैथ्स टीचर संगीता जी, वो भी, उन्होंने भी कितने अच्छे से हमें इलस्ट्रेशन देकर एक्सप्लेन किया बोनस कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप सबको थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर ये लास्ट नहीं है, आपको और भी चीज सुननी है। अभी तो आपने ये सब टीचर्स को सुन लिया, पर आपको पता है प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल को सुनने बगैर आप कैसे घर जा सकते हो? प्रिंसिपल को तो सुनना ही पड़ेगा ना। मैं ना अभी प्रिंसिपल को इनवाइट कर रही हूँ, आप गेस कर सकते हो वो कौन है? वो है अपने ग्रेट लीडर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस रोशनी अरोरा। मैं उन्हें बुलाती हूँ, जो हमारी प्रिंसिपल है, ग्रेट मेंटर, हमारी गुरु माँ, शी इज एवरीथिंग। उन्हें सुन के इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, इतना मोटिवेशन मिलता है, ऐसे लगता है कि देख बस आज के आज ही हम डायरेक्टर बन जाएंगे। पर हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी है मुझे भी डायरेक्टर बनने के लिए। तो रोशनी जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, और इनवाइट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको ना हम मुझे गोवा प्लान के बारे में समझाना है थोड़ा, तो मुझे ना गोवा प्लान के बारे में भी सुनना है। तो प्लीज रोशनी जी आप आइए, हैंड ओवर टू यू। हमें प्लीज समझाइए आगे हमें कैसे बढ़ना है, थोड़ी सक्सेस टिप्स ये सब मुझे शेयर कीजिए प्लीज। वेलकम टू यू। वेलकम रोशनी जी, म्यूट हो गए हो आप। आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं जा गुड रही। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. Okay. Good morning, good morning. So how is the जोश? संगीता आज भूल गई बोलना how is the जोश, तो मैं उसका डायलॉग बोल रही हूँ। ये एकदम हाय। हाय हाय Hi. हाय, वेरी गोवा हाय। जाना है, गोवा। एंड हिनल बहुत बढ़िया, सुपर। आप क्वेश्चन पूछते रहिए और मैं तो रेडी हूँ आपके सारे आंसर देने के लिए। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमने ना तैयार कर दिया इतने बढ़िया लीडर्स, सो मैं सुकून से बैठ सकती हूँ। इतना अच्छे तरीके से सेजल ने एक्सप्लेन किया केवाईसी, उसके बाद अनुजा जी ने ऑनलाइन एक्सप्लेन किया, एंड देन भाई संगीता जी, मुझे आप कभी नहीं भूलूंगी। जो हम हर महीने कैलकुलेशन, इसको बोलती थी मैं, संगीता जी तेरा चेक कैलकुलेशन कर, चेक कैलकुलेशन कर। एंड पता है ये छुपी रुस्तम है जो रहते ना लाडले बच्चे, नहीं मुझे आता है लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगी कि मुझे आता है। और इतना बढ़िया सीखी है संगीता, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। सो प्राउड ऑफ यू, आप सभी पे मुझे गर्व हो रहा है। और अब ना मैं सुकून से बैठ सकती हूँ, सुकून से नए लोगों को लेके उनको सिखा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो आपने जो मेरा थोड़ा लोड कम कर दिया है, आई एम रिले लॉट ऑफ रिलीफ मिला है मुझे आज, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस सुपर सेशन। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एंड जो है गोवा ट्रिप,
आपको बताना चाहूंगी, आज इतने सारे कॉल किए, मैं आज बिल्कुल कॉलिंग मोड पे थी, और जिसको बताओ वो एक पैर पे खड़े हो रहे थे गोवा के लिए और जाने के लिए। तो हमारे टीम से मुझे लगता है 200-250 लोग तो आराम से जाने वाले हैं गोवा, शायद ये भी कम होंगे। सो आर यू ऑल रेडी? फिर से एक बार बताएं कि क्या है गोवा ट्रिप। यस रोशनी मैम, यस यस रोशनी मैम, शुभम जी वेलकम, आप आज ही ज्वाइन हुए हो, आपको सब ऊपर से जाएगा मुझे पता है, पेशेंस रखिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मेरे को ज्वाइनिंग किया था। मैम निकल रहे यहाँ से। जी वेलकम। एंड थोड़ा एक बार आप देख लीजिए और थोड़ा समझिए, आज आपका पहला दिन है, तो पहले दिन आपको समझने में दिक्कत होगी। जस्ट जो भी नए आए हैं पहले दिन ध्यान से देखिए, फिर हम लोग आपके साथ बैठ के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके सो ठीक है टीचर। जी मैम, समझ रहे हैं थोड़ा। ओके रिक्वेस्ट की सभी म्यूट रहे ताकि हम जल्दी वाइंड अप कर सके। सो गोवा के लिए बहुत सिंपल सा काम है, क्या करना है, खुद का 50 जो कंपनी ने बताया वो मैं आपको बताती हूँ, और जो हमको करना है वो आपको बताती हूँ, क्योंकि हम सिंपल तरीका यूज करते हैं, सिंपल, एंड उससे हम बहुत सारे अचीवमेंट करते हैं। सो हमारे पास 3 ट्रिप्स है गोवा के, 2 ट्रिप्स है, एक कंपनी का ट्रिप है और दूसरा हमने जो है कोर कमेटी ने बनाया है वो ट्रिप है। जस्ट अ सेकंड, तो मैम ठीक है, एक सेकंड। सो फर्स्ट जो है गोवा का ट्रिप कंपनी ने दिया है 2 नाइट 3 डेज इन 5 स्टार होटल। उसमें आपको साइट सीइंग मिलेंगे, घूमना फिरना फुल मौज, और उसके साथ आपको इस बिजनेस में जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं उनके साथ एक दिन स्पेंड करने का, उनसे सीखने का अवसर, मौका मिलेगा, राइट। सो क्या है उसका क्वालिफिकेशन, 50 पीवी खुद के करने हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी को भी इन मत लीजिए वरना ये बहुत डिस्टरबेंस होगा, और जितने लोग हैं शांति से सुनिए, बाद में क्वेश्चन करिए, ठीक है। सो आपको करना होगा आपके 50 पीवी और आपके 4 लेग जो है उसमें 400 ग्रुप पीवी करना है। जैसे संगीता ने दिखाया था स्ट्रक्चर ABCD, वो 4 स्ट्रक्चर 4 लेग में आपको 100 पीवी करने हैं, ग्रुप पीवी। जब ये चारों 100 करते हैं तो आपके 400 GPV हो जाते हैं। अब आप लीडर हो अनुजा जी, सेजल जी, राइट। तो लीडर क्या करते हैं, लीड बाय एन एग्जाम्पल। खुद 50 पीवी करके नीचे 100 पीवी करने नहीं बोलेंगे हम। सो लेट्स कीप इट सिंपल, हम खुद भी 100 करेंगे और टीम को भी 100 पीवी कराने बोलेंगे। आपको 4 नए जोड़ने हैं लोग और उनसे 100 पीवी करवाने, ग्रुप पीवी। और उसके साथ सिर्फ अगले लोगों को कंफ्यूजन है कि हर महीने मुझे 4 जोड़ने हैं क्या, आपको हर महीने 4 नहीं जोड़ने हैं, एक ही बार 4 नए लोग जोड़ने हैं, राइट, मार्च या अप्रैल में, और उनसे 100 पीवी कराने हैं। सो जब आप फर्स्ट मंथ मार्च और अप्रैल में 400 ग्रुप पीवी करा देते हो इन चारों लोगों से, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो गोवा ट्रिप। और उसके साथ आप एक और चीज क्वालिफाई करते हो, 1 डे पिकनिक जो हमारी टीम की है, टीम आग की। और अगर आप 3 महीने में इनके नीचे भी आप ज्वाइनिंग्स कराते हो, आगे स्ट्रक्चर मेंटेन करते हो 4-4 ज्वाइनिंग का, और आपका अर्निंग मई तक 10,000 रुपीज पहुंच जाता है, तो आप एक और ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, फिर आइदर 1 डे और वो जो है 2 नाइट 3 डेज का एक और ट्रिप। तो दोस्तों इतना बड़ा अर्निंग, कम से कम ये 3 महीने आप काम करोगे तो 30 से 50 हजार तो ऐसे ही आपके आ जाएंगे। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। उसके साथ जो है आपको ऑफर है करोड़पति क्लब का, सीनियर डायरेक्टर्स जो भी है वो सब एक्स्ट्रा रोकड़ा कमा सकते हैं। 40,000 ग्रुप पीवी करिए और वो एक चार्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी ग्रुप पीवी करिए, एक्स्ट्रा अर्निंग लीजिए। एंड जो बताया था एक्स्ट्रा पीवी, सो जो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट है, एनवायरो चिप और बाकी सारे हेल्थ प्रोडक्ट, वो आप लीजिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा पीवी करके अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करिए। सो कंपनी ने छप्पर फाड़ के दिया है, खूब सारा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करिए और उनको भी अचीव कराइए और खुद भी अचीव करिए।
जबरदस्त, मतलब आई एम सो एक्साइटेड। कम से कम 15-20 लोगों से बात की है और ऑल आर पॉजिटिव, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मिशन पे। ज्यादा हर एक बंदा जो 4 लोगों को जोड़ेगा वो 4 लोगों को आप लेके भी जाओगे। इस इरादे से जोड़िए, इस अच्छी भावना से जोड़िए, क्योंकि वो जब 4 लोग इसको क्वालिफाई करेंगे गोवा को, तो वो ये बिजनेस को समझ सकेंगे अच्छी तरीके से, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इतना बड़ा बिजनेस देखने की, और पूरी जिंदगी शायद वो आपको थैंकफुल रहेंगे। सो करिए, करते हैं हम सब मिलके जोरों शोरों से ये बिजनेस। ओवर टू यू हिनल। आई थिंक क्लियर हुआ होगा गोवा कॉन्टेस्ट। यस यस Yes, ma'am. Yes. Clear. तो हम आई थिंक यहाँ तो जितने हैं सब लोनावला वाले सब गोवा आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल Right. Right. ये उसी का जुनून है, ये उसी का जुनून है। हमने तो बिल्कुल ट्रेलर दिखा दिया था लोनावला से। अब आपको जाना है गोवा, आपको जाना है उसके बाद वनडे पिकनिक, या आपको महाबलेश्वर या गोवा ट्रिप जो हम ले जाएंगे वो, उसके बाद आपको दिल्ली भी जाना है, और उसके बाद आपको लंदन भी जाना है। तो बिल्कुल कर लीजिए तैयारी कमर कस के जीत की। ये साल में हम लोग बिल्कुल एक जबरदस्त कन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे पूरी टीम में। सो ओवर टू यू हिनल, वरना मैं तो खूब सारा चालू रहेगा मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हिनल। थैंक यू सो मच रोशनी once again। so much रोशनी जी। या रोशनी मैम आप बस बोलते रहिए, ऐसे होता है कि बस आपको सुनते रहे हमेशा ही। तो थैंक यू सो मच रोशनी मैम, आपने इतने अच्छे से हमें समझाया, इतने सक्सेस टिप्स दी। मैं ना और एक पर्सन को बुलाना चाहती हूँ, तो वो भी हमें एक्सप्लेन करेंगे, वो भी बहुत सक्सेस टिप्स भी देंगे। तो आई विल इनवाइट संदीप अरोरा जी। आप प्लीज आइए संदीप सर, प्लीज कम एंड गिव सम टिप्स। संदीप सर आप हो? या गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हिनल। आपने आज बहुत कमाल कर दिया है। आपने आज फर्स्ट टाइम बड़े प्लेटफॉर्म पे होस्टिंग किया है एंड आपने बहुत जबरदस्त तरीके से बोला है, और आपने ड्यूल रोल प्ले किया है, एमसी का भी और आपने रोल प्ले भी किया है। तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आई मीन बहुत जबरदस्त किया आपने। एंड डेफिनेटली अनुजा जी, सेजल जी दोनों ने एकदम सिंपल तरीके से समझाया केवाईसी का जो सबको तकलीफ होती है उसके बारे में एंड ऑनलाइन ऑर्डरिंग के बारे में। तो बहुत जबरदस्त तरीके से सेशन हुआ। और लास्ट में संगीता जी ने जो सिंपल तरीके से समझाया है, बोनस जो मैंने भी पहले सेशन ले चुका हूँ ये वाला, तो आपने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। संगीता जी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, मैंने भी काफी नई चीज सीखी उसमें अभी आज, तो बहुत मजा आ गया। आई मीन सब लोग रेडी है, गो गोवा। यस सर। Yes, sir. Sir, it's very high. It's very high. यस वेरी हाई। तो सबको गोवा के लिए कमर कस लेनी है। डबल एक ट्रिप पे एक ट्रिप फ्री मिलने वाला है। तो कंपनी एक ट्रिप दे रही है गोवा के लिए, तो हमको उसके लिए तो करना ही करना है। वो तो बहुत सिंपल है, सबको आना ही आना है। उसके साथ जो टीम आग का जो ट्रिप आने वाला है उसके लिए हमको कमर कसनी है। तो अपना कंपनी का ट्रिप तो फ्री में आने वाला है, तो वी हैव टू work on that and we are with you 24/7. So all interested people should contact their active upline and plan for this. Okay, so let us rock. Yeah, thank you so much. Sure. Back to the host Hinal. Yes, thank you so much sir. Thank you everyone. मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ, आपने मुझे सुना एंड तक। हिनल, और इतना या I have some announcement. जस्ट अ मिनट। मैं करना भूल गई, काफी तुमने मुझे वो टॉपिक पे लेके चले गए। सो फ्रेंड्स, हमारे पास इतना बढ़िया इन्होंने आज सेशन लिया है। इसके बाद आने वाले 4 से 5 दिन हमारे जो कंटिन्यूस एकदम बहुत अच्छे सेशन है, सभी को लेके आइएगा। कल रफ्तार और शुरुआत है जो भूमि की टीम लेने वाली है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में अच्छी शुरुआत करने के लिए। देन उसके बाद सैटरडे को हमारा बीबीएस है संजय बगारिया सर का, और उसके साथ एक जबरदस्त परिवर्तन मीटिंग है जिसमें आप अपने सारे नए प्रोस्पेक्ट सैटरडे को बुला सकते हो शाम को 6 बजे। एंड मंजू सप्रा जी ले रही है, और एक नए तरीके से आपको परिवर्तन भी दिखेगा, परिवर्तन में परिवर्तन, राइट। एंड उसके बाद संडे के दिन मीरा रोड में हमने हॉल मीटिंग रखी है
सारे अपने न्यू जो है प्रोस्पेक्ट उनको वहां लेके आइए। अभी तक हमारी सारी मीटिंग में 100% क्लोजिंग हुई है, तो उसको मिस नहीं करना है। नाम भेज के सीट बुक करिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स है वहां पे। और मंडे का दिन हमारे फिर से एक बार ABCD फ्रॉम मोदी, ABCD ऑफ मोदी केयर टू मिलेनियर इन मोदी केयर पार्ट 2 और उसमें हम आपके पास लेके आएंगे, मिलेनियर तो बनाएंगे और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जितने भी आपके ऑब्जेक्शन है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ये 5 सेशन आपने अटेंड कर लिए और अपनी टीम को अटेंड करा दिए, तो जो गोवा की गाड़ी है ना वो बहुत स्पीड में भागने वाली है। सो डोंट मिस एनी ऑफ द सेशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के रखिए, टाइम ब्लॉक करके रखिए और ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोशनी मैम। हम सबको उन्हें फॉलो करना है। उन्होंने जो भी बोला है कि हमें सब सेशंस अटेंड करना है, हॉल मीटिंग एवरीथिंग, तो आप सब ये फॉलो कीजिए, आप सबको गारंटेड सक्सेस मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देते रहिए कि मुझे भी सीखने मिले। आई नो मैं थोड़ी नर्वस भी होती हूँ बोलने के लिए, बट दिस इज फर्स्ट टाइम, मैं भी सीख रही हूँ, तो ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटीज देते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर। यू आर सुपर, ये आपके लिए। आप ही हमारे मेंटर हो, ऐसे आप हमें सिखाते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। आपको सुनना बहुत पसंद है, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं आपको सुनने से रोशनी मैम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।